कल्पना कीजिए, अंधेरी रात, मगध की एक गंदी गली, बारिश की बूंदें धूल में मिल रही है। एक छोटा बालक, भूखा, गंदा, लकड़ी की तलवार थामे अपने साथियों को चिल्ला रहा है, मैं राजा हूं, न्याय होगा, कोई अन्याय नहीं चलेगा। लेकिन यह सिर्फ खेल नहीं, यह एक रहस्यमयी भविष्य की झलक थी। लगभग 340 ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त, कुछ कहते क्या वह सच में नंद वंश का खून था, या सिर्फ एक गरीब अनाथ? यह राज आज भी इतिहास की सबसे गहरी परतों में छिपा है। उसी वक्त तक्षशिला से क्रोधी ब्राह्मण चाणक्य निकले थे। नंद राजा धनानंद ने उन्हें दरबार में अपमानित किया था। चाणक्य का गुस्सा सांप की तरह फुफकार रहा था। उन्होंने कसम खाई, इस नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। लेकिन किसके हाथों से? चाणक्य विंध्य वन से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने वो दृश्य देखा, बालक चंद्रगुप्त अपने दोस्तों को राजा बनकर न्याय करते हुए। चाणक्य की आंखें सिकुड़ गईं। क्या यह संयोग था या नियति का खेल? उन्होंने बालक को खरीदा, लेकिन मन में एक ट्विस्ट था, क्या यह बालक नंद वंश का ही खून है? क्या मैं नंदों को उनके अपने ही बेटे से हरवा रहा हूं? तक्षशिला पहुंचकर शुरू हुई खतरनाक ट्रेनिंग। राजनीति, युद्ध, जासूसी, झर की कला। चंद्रगुप्त हर रात सपने देखता, कभी खुद को राजा देखता, कभी मौत का सामना करता। लेकिन एक दिन चाणक्य ने उसे बताया, तुम्हारा असली दुश्मन सिर्फ धनानंद नहीं, तुम्हारा अपना अतीत भी है। नंद वंश का राजा धनानंद, अत्याचारी, लालची, जनता फुसफुसाती, कब तक यह अंधेरा? चाणक्य और चंद्रगुप्त ने गुप्त सेना बनाई। पहला हमला, पाटलिपुत्र की दीवारें निशाने पर। लेकिन घातक हार, सेना बिखर गई। जंगल में छिपे दोनों पर मौत मंडरा रही थी। एक झोपड़ी के पास उन्होंने एक मां को बच्चों को दाल परोसते देखा। बच्चा बीच का हिस्सा खाने लगा। मां ने डांटा, पहले किनारे से खा, बीच बाद में। चाणक्य मुस्कुराए। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। उन्होंने रणनीति बदली। छोटे छोटे किले पहले जीते, जासूसों का जाल बिछाया, और फिर दूसरा प्रहार। पाटलिपुत्र की रातें कांप उठीं। लेकिन अब चंद्रगुप्त के मन में सवालों का तूफान था। अब वह सम्राट बन चुका था। उसका सपना, अखंड भारत। राज्य जीतते गए, उत्तर पश्चिम तक साम्राज्य फैला। लेकिन फिर दूर से एक और घातक खतरा आ रहा था। अलेक्जेंडर की मौत के बाद सेल्यूकस ने विशाल यूनानी सेना लेकर भारत पर हमला किया। दोनों सेनाएं आमने सामने, धूल, खून, चीखें। युद्ध के बीच में सेल्यूकस ने एक प्रस्ताव भेजा, संधि कर लो, अपनी बेटी का विवाह मुझे दो और मैं क्षेत्र दे दूंगा। चंद्रगुप्त ने सोचा, क्या यह जाल है? लेकिन उसने स्वीकार किया। 500 युद्ध हाथी बदले में दिए। सेल्यूकस की बेटी आई, साम्राज्य और बड़ा हो गया। लेकिन क्या यह विवाह सिर्फ राजनीति था, या चंद्रगुप्त के अंदर छिपे राजसी खून को और मजबूत करने का खेल? शक्ति के चरम पर पहुंचकर चंद्रगुप्त ने सब त्याग दिया। जैन धर्म अपनाया, राज्य अपने बेटे बिंदुसार को सौंपा। गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर चले गए। वहां चंद्रगिरी की शांत गुफा में सल्लेखना का व्रत लिया। उपवास। धीरे धीरे सांसें कम होती गईं। शरीर सूखता गया, लेकिन आत्मा चमकती रही। कि शांत गुफा में सल्लेखना का व्रत लिया। उपवास। धीरे धीरे सांसें कम होती गईं। शरीर सूखता गया, लेकिन आत्मा चमकती रही। जिसने कभी तलवार से साम्राज्य जीता, उसी ने अब सांसों को खुद नियंत्रित कर लिया। आखिरी सांस से पहले शायद उसने सोचा, क्या मैं सच में नंद वंश का था?